हे एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। दिस इज़ मनीषा एंड आज की इस वीडियो में आपके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी कि पीटीएम फाइल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास ये फ़ाइल पहले नहीं थी, इस वजह से इस वीडियो को आने में थोड़ा सा लेट हो चुका है। अब मैंने फ़ाइल आपके लिए कहीं से अरेंज करी है अपने जूनियर से। सो थैंक यू सो मच साक्षी फॉर शेयरिंग दिस फाइल विथ अस। एंड येस गाइज, अगर आप डीएलएड या फिर बीएड ट्रेनी हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जब आप अपने एसएपी में यानी कि टीचर ट्रेनिंग पे जाते हैं किसी भी स्कूल में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको ये वाला असाइनमेंट बनाने के लिए मिलता है। अगर आपको नहीं भी मिलता तो आप ये मत सोचना कि ये आपके लिए वेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप सब फ्यूचर टीचर्स हैं, टीचर्स बनेंगे। और आपको भी पता होगा, आप भी स्कूल करके आए हैं, तो स्कूल में टीचर्स को पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करवानी पड़ती है, पेरेंट टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में इस असाइनमेंट फाइल के थ्रू हम पीटीएम से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि पीटीएम क्या होती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हम करवाते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लस हम कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। इफ़ येस देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। एंड येस, अगर आपने हिंदी मीडियम में फ़ाइल बनाई है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। देन आई विल प्रोवाइड यू माय ईमेल आईडी, जहाँ पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर मेरे को मिलेगी तो मैं आपके साथ हिंदी मीडियम में भी शेयर कर दूँगी। प्लस इसके अलावा जो आपके बाकी के असाइनमेंट्स हैं लाइक एक्शन रिसर्च, एटीआर फाइल, टेक्स्ट बुक एनालिसिस, पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्टिव डायरी, वो सब भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। सो उन्हें भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। ये है हमारा इंडेक्स कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पीटीएम से रिलेटेड पहले इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, देन उसके हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, देन नीड ऑफ पीटीएम, देन इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ पीटीएम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देन बिफोर पीटीएम, ड्यूरिंग एंड आफ्टर पीटीएम। सो ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम पीटीएम जो है उसको हम कवर करने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम इस तरीके से पीटीएम लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि पीटीएम आखिर होती क्या है। अ टीचर पेरेंट्स मीटिंग इज़ अ शॉर्ट मीटिंग और कॉन्फ्रेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर ऑफ स्टूडेंट्स टू डिस्कस अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस एट स्कूल। यहाँ पे ना एक हम सबके माइंड में होता है, मतलब जब हम बच्चे थे तो हम ना पीटीएम से बहुत डरते थे कि यार पीटीएम होगी, टीचर हमारा कोई नेगेटिव पॉइंट हमारे पेरेंट्स को बता देगा तो हमें बहुत डांट पड़ेगी, तो जो कि गलत है। आप पीटीएम इसलिए ऑर्गेनाइज़ नहीं करवाते हैं कि आप बच्चे के नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करें और फिर उसे डांट पड़े। तो ये आपको मेंटालिटी जो है वो एज अ टीचर आपको चेंज करनी है। आपको नेगेटिव पॉइंट्स पे ही नहीं, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी पर भी ज़्यादा फोकस करना है। प्लस अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है जो आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, सो उसको आप इस तरीके से वहाँ पे रखें कि वो एक पॉजिटिव वे में लगे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। अ पेरेंट टीचर मीटिंग इज़ अ शॉर्ट मीटिंग और कॉन्फ्रेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स टू डिस्कस अ चाइल्ड प्रोग्रेस एट स्कूल and find solution to academic or behavioral problems. Parent-teacher conferences supplement the information conveyed by report cards by focusing to students' specific strength and weakness in individual subject and generalizing the level of intercurricular skills and competence. Most conferences take place without the presence of the student whose progress is being discussed, although there is evidence that their inclusion increase the productivity of the meetings. The meetings are generally led by the teacher, who take a more active role in information sharing with parents, related mostly to the role of listeners. ये था इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीटीएम के कितने टाइप्स होते हैं। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन अ कंट्री, school district
and individual school. The subtypes are characterized by the following attributes. Modes. Like most other meetings, parent-teacher conference can take the form of face-to-face meetings in which parents and teachers meet in person, or electronic meetings that are conducted over the phone or via video conferencing system like Microsoft Teams, Zoom, or Google Meet. Face-to-face meetings offer personal contact but require that parents and teacher meet up physically the same place during the meeting. These interviews are usually between 5 to 15 minutes long. In case of electronic parents-teacher conference, neither parents nor teacher need to be at school or other common location and can participate in the meeting from home or while working or traveling. The school doesn't need to reserve room for the meeting, and there is more flexibility in finding suitable time. The disadvantages of electronic are lack of face time that many participants are used to, and a need for the availability to unfolding technology. Parent-teacher interviews are a tradition in Western school systems such as Australia, Canada, the UK, and the United States. In the United States, many elementary schools will shorten the school days by 2-3 hours, often for an entire week, in mid-fall to allow extra time for teachers to give these conferences. इसके बाद है participants. Parent-teacher conference can be, first point, one-on-one meetings between a parents and a teacher. This type is used when different subjects are taught by different teachers and parents meet the teachers for all different subjects individually. The type offers mostly confidentially and allows the discussion of information specific to a student in a particular subject. The downside of the type is that the meetings are hard to schedule because they require multiple time slots and meeting place. Second point, many to one meeting between multiple parents and one teacher. Usually the students whose parents attend the meeting are in the same class year, and the teacher is either the teacher of a particular subject or the assigned class teacher. Third point, one-to-many meeting between one parent and multiple teachers. This type can be used if a child has problems in multiple subjects or when a parent comes to school outside the regular scheduled parents-teacher conference time to meet several teachers at once. Fourth point, many-to-many meetings between multiple parents and multiple teachers. This type of meeting is easy to use for electing board members or disseminating general information about school. Calendar of events, changes in common regulations, etc. It is insufficient for discussing issues that are specific of particular students and lack needed privacy. इसके बाद हम बात करेंगे frequency की. So parent-teacher conferences usually take place once every school term, although some schools organize only one meeting during the school year. Then हम डिस्कस करते हैं इसकी ड्यूरेशन के बारे में. The duration of parent-teacher conferences depends on the frequency of conferences and the number of participating parents and teachers. Annual meeting with multiple participants may last 2 hours or longer.
one to many and many to one meeting once a term, many last for an hour, one on one meetings once a year last 15 minutes, one on one meetings once a term tend to last 5 to 10 minutes. सो ये उनके ड्यूरेशन के बारे में हमने बात की है, क्योंकि पीटीएम अलग अलग टाइप की होती हैं. सो इट डिपेंड करता है कि सिंगल पेरेंट टू सिंगल टीचर की मीटिंग हो रही है तो उसकी ये टाइम ड्यूरेशन रहेगी. सिंगल टीचर टू मल्टीपल पेरेंट्स वो डिपेंड करता है, प्लस मल्टीपल टीचर्स प्लस पेरेंट्स तो वो डिपेंड करता है. देन हम बात करेंगे लोकेशन की. मोस्ट फेस टू फेस मीटिंग्स टेक प्लेस एट स्कूल. One to many meetings may take place in separate meeting room, many to one meetings in larger classrooms, and one to one and many to one meeting in the school hall or auditorium with many to one meetings happening simultaneously. Then next हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है नीड ऑफ पीटीएम, कि हमें पीटीएम की आवश्यकता क्यों है. सो यहाँ पे हमने पॉइंट्स में लिखे हैं अपनी बात को, तो देख सकते हैं ये पूरा एक पैराग्राफ है, मतलब बड़ा पॉइंट है, लेकिन हमने उसका जो मेन पॉइंट है उसको हमने ब्लैक पेन से लिखा है एंड उसको जो हमने एक्सप्लेन किया है उसको हमने ब्लू पेन से लिखा है. सो ये अपने आप में ही हाईलाइट हो रहा है, आप इस तरीके से कर सकते हैं. सो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ पीटीएम. फर्स्ट पॉइंट, great opportunity for parents and teachers to develop a healthy and strong relationship for the holistic development of a child. This platform helps parents and teachers to develop a rapport and build a strong relationship to understand and determine the need of a child. Developing an integrated child demands combined effects from different stakeholders. Then second, great opportunity to open two-way communication for a welfare of kid. Two-way communication has a great values for proper development of a child. Parents as well as teachers share their effort on a common platform for the welfare of a child. Parent works at home on the feedback and observation shared by the teacher at school. Teachers modify his ways of handling the kids on school premise. Teacher keep vigilant eyes on the mental and physical progress of a child. Parents and teachers follow each other after school hours also to ensure whether their effort is going on right track or not. And then third point, great platform for teachers and parents to share insight and information for the holistic development of a child. Parents and teachers share each other's minute observation of child. How does a child behave with friends, his confidence level in the class, his self-esteem, self-awareness, decision-making skills, interest in learning, special interest, hobbies, and classroom performance. A child is pure mud. Parents and teachers try to grow a lotus on different favorable and unfavorable circumstances. Teachers work on parents' feedback at school and parents work on teachers' feedback at home. Then fourth point, great platform for an educator to know a child's weakest and strongest area from parents' observation. Parents and teachers identify weak areas and try hard to improve those points. It is not a platform to make it just a complaining against each other. Both stakeholders should not divide from teachers' concern. Proper education of child is our prime concern. Parents and teachers' personality is just value zero.
Our ego has no great value if we could not be wise parents and teachers. Our prime concern is to shape a child into an integrated personality. PTM provides these big opportunities to work for the child. Then next हमारा fifth point है great opportunity to know and to work for purification and modification of student performance and to ensure best academic and non-academic performance of a child. Non-religious plays can help a child to grow as an integrated personality. School is the best place to impact quality education and develop an individual as a world citizen. Overall personality of a child does matter for children and parents. We share and care some concern to develop a child into a fine human being. Our objective is same parents teacher meeting solves the prime objective of a child well-being on a single place. We are educator, we are a professionals, we are skilled teachers. We must avoid clash with parents. We are listener. We must hear or his problems. इसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स की कि पीटीएम को ऑर्गेनाइज कराने की क्या महत्ता है और उसका क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें भी हमने पॉइंट्स में लिखा है. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है लर्निंग इज़ अ कंपेयर फिनोमेना. A child faces difficulties in learning. Child faces mental stress and several identified and unidentified challenges. Holistic development of a child depends upon the hard work of student, parents and teachers. These three stakeholders' integrated effort give the best learning outcomes. Second point, parent-teacher meeting covers the distance among three stakeholders. PTM opens a communication channel. Everyone is highly busy in his own task, profession and business. Teachers teaches a big number of students in a different classes. Teacher is completing several tasks other than classroom teaching for maintaining of an educational institution. Student is busy with reading, writing, completing classwork and homework. Parents is busy with his profession for earning bread and butter for family. The next point is parents is a partner. Active participation of parents being massive changes in kids' academic performance. His nature and nurturing beings natural and holistic changes in kids' personality. It is necessary to share responsibility and accountability with parents for the holistic development of a child. Parents is directly responsibility with parents for child progress at home and in school. In fact, it is necessary to develop a strong bridge between parents and educator. Wise parents never leave space for developing negative outcomes. Each and every movement of a child determine his or her future. Next point is parents-teacher meeting is an opportunity to exchange observation of a child with each other. Sharing daily experiences and observation provide a wider prospect for parents and teachers to plan, prepare and execute planning for better outcome. इसके बाद हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे. किसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे? पीटीएम को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे. सो देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट विथ द टीचर. अब इसके अंदर भी हमारे कुछ सब पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन
देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट के अंदर का जो सब पॉइंट है फर्स्ट, वो है टीचर शुड मेक स्पेशल अकोमोडेशन फॉर वर्किंग पेरेंट्स। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क द टीचर। What are the areas of my child is struggling in? The next, is my child completing their assignments on time? What are my child's strengths? Is my child misbehaving in class? तो ये कुछ questions हैं जो एक पेरेंट को नोट डाउन करना चाहिए पीटीएम में जाने से पहले। देन सेकंड पॉइंट हमारा है Talk with your child before the parent-teacher meeting. Specific concerns of your child, questions or concerns regarding the teacher. इसके बाद आता है during the PTM. First point, establish rapport with the teacher. Ask questions concerning your child. Then third, listen carefully to the positive and negative suggestions from teachers. Don't take criticism from teachers' personality during PTM. They want to see your child succeed. इसके बाद है develop an action plan. Action plan should include steps to resolve and improve upon the student's performance in class. इसके बाद अभी तक हमने डिस्कस कर लिया बिफोर द पीटीएम, ड्यूरिंग द पीटीएम, अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द पीटीएम। सो फर्स्ट पॉइंट है कीप इन टच विद द टीचर रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ योर चाइल्ड। सेकेंड, सेंड अ थैंक यू नोट टू द टीचर टू थैंक देम फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट विथ यू। देन नेक्स्ट, वॉच द बिहेवियर एंड प्रोग्रेस ऑफ योर चाइल्ड। इसके बाद हम कंक्लूज़न लिखेंगे कि इस असाइनमेंट का पूरा एक निचोड़ कि हमने इस असाइनमेंट में क्या बात की है। सो कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ टीचर कैन इम्पैक्ट हाउ वेल द स्टूडेंट परफॉर्म। देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज दे फेसेस, सो इट कैन बी डिस्कस्ड। देयर आर मैनी वेज टू कम्युनिकेट विथ टीचर्स, such as scheduling an appointment on their website, sending an email, etc. By communicating with the parents, teachers collect information about each child's interest, learning style, and needs that will help them effectively reach those children. सो ये था कंक्लूजन। आई होप आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो फुलफ़िल रहा होगा। इफ़ यस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपके लिए कैसी लगी। एंड गाइस, जो मिस्टेक इस वीडियो में हो गई होंगी उनके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माइंड मत करना। एंड मुझे फीडबैक करके ज़रूर बताना आपके कौन कौन से असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। सो आप मुझे वो भी बता सकते हो सो डैट मैं वो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। सो येस गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये आप लोगों के लिए है। अगर हेल्पफुल हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।